दोस्तों 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका पूरा समय क्या रहेगा और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका सूतक काल मान्य रहेगा या नहीं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा या नहीं, और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसके अलावा किस राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ बेहद जरूरी उपाय भी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी ताकि उनके होने वाले शिशु पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल भागवत मार्ग को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जान लेते हैं 17 फरवरी 2026 के दिन सूर्य ग्रहण के बारे में। 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता गर्भवती महिलाओं को ही होती है, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मान्यता है कि किसी भी गर्भवती महिला को ग्रहण की छाया अपने शिशु पर नहीं पड़ने देनी चाहिए, इसलिए ग्रहण के समय उन्हें कई तरह की सावधानियां रखनी होती है। यह सूर्य ग्रहण फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगेगा। दोस्तों, सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनके हम रोज दर्शन करते हैं, और जब सूर्य देव पर ग्रहण लगता है तो उस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण का प्रभाव मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति सभी पर देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य देव पीड़ित अवस्था में होते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ता ही पड़ता है, खासकर गर्भवती महिलाओं पर। इसी वजह से जैसे ही ग्रहण की बात आती है, गर्भवती महिलाओं में चिंता और टेंशन बढ़ जाती है। आपको बता दें दोस्तों, 17 फरवरी को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण काफी लंबा रहने वाला है। यह ग्रहण लगभग 4 घंटे तक चलेगा और यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस दिन सूर्य का लगभग 96% चंद्रमा से ढक जाएगा। सूर्य इस दौरान आग के छल्ले जैसा दिखाई देगा, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यह अद्भुत दृश्य लगभग 2 मिनट 20 सेकंड तक का देखा जा सकेगा और यह नजारा काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली रहने वाला है। ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि वालों पर पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण कुंभ राशि में ही लगने जा रहा है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं, जिनके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगी। इसके अलावा सवक्षा नक्षत्र के जातक भी इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए यह ग्रहण कष्टदायक साबित हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और अधिक से अधिक सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे नकारात्मक प्रभाव कम होगा और लाभ प्राप्त होगा। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस सूर्य ग्रहण का पूरा समय। भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 17 फरवरी को दोपहर 3:26 पर होगी और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति 17 फरवरी की रात 7:57 पर होगी। इस प्रकार यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे तक चलेगा। अब बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय निवासियों के लिए यह खगोलीय घटना अदृश्य रहेगी, क्योंकि यह ग्रहण भारत से दिखाई ही नहीं देगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ग्रहण सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा और गर्भवती महिलाओं को भी भारत में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता है और उनका प्रभाव हमारे जीवन, हमारी राशि और गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ता है। इसलिए ग्रहण भले ही दिखाई न दे, लेकिन गर्भवती महिलाओं को पूरी सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के समय उन्हें नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए, धार्मिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और मानसिक रूप से खुद को शांत
और सुरक्षित रखना चाहिए। इससे उनके होने वाले शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई ना दे और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य ना हो, लेकिन फिर भी हम सभी को सावधानियां बरतने की बेहद आवश्यकता है। जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा, वहां पर सूर्य ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले हो जाएगी और उन सभी स्थानों पर ग्रहण व सूतक से जुड़े संपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। खासकर गर्भवती महिलाएं, उन्हें इस सूर्य ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानियां रखनी होंगी। आपको बता दें कि शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। यही वजह है कि इस समय शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही घर के मंदिर में पर्दा अवश्य लगा देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भारत में मंदिरों के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो ग्रहण के समय उसे भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला को भूलकर भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही इस दौरान घर से बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर से दोबारा स्नान अवश्य करना चाहिए। पूरे ग्रहण काल के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगाकर रखना चाहिए। साथ ही अपनी लंबाई के बराबर एक कच्चे सूत को खूंटी पर लंबाई में टांग देना चाहिए। यदि किसी कारणवश स्नान करना संभव न हो या तबीयत ठीक न हो तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और कपड़े अवश्य बदल लेने चाहिए। बाद में स्नान कर सके तो यह बहुत ही उत्तम रहेगा। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा सा गंगा जल पी लेना चाहिए, जिससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगाकर रखना चाहिए। इसके साथ ही अपने पल्लू में थोड़ी सी तुलसी दल बांध लेने चाहिए, ताकि ग्रहण की छाया पेट पर ना पड़ सके। इसके लिए अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और मोटे पर्दे डाल देने चाहिए, ताकि ग्रहण की किरणें सीधे आप तक ना पहुंच सके। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की नुकीली या धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड, नेल कटर, सेफ्टी पिन आदि का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में ना तो खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए। इस दौरान ना बाल खींचे, ना कपड़े धोएं और ना ही बर्तन धोने जैसे कार्य करें। ग्रहण के समय क्रोध करना या किसी भी प्रकार का तनाव लेना भी वर्जित माना गया है। साथ ही इस दौरान झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सोना भी वर्जित माना गया है। इसलिए ग्रहण के समय अपने इष्ट देवता या गुरुदेव के भजन कीर्तन करें, उनके नामों का जप करें और ध्यान करें। इस समय मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इन सभी मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना भी विशेष फलदायी माना गया है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आप इस समय गर्भ गीता का पाठ भी कर सकती है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होती है। इसके साथ ही आप किसी भी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकती है, चाहे तो रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती है। यदि सूर्य ग्रहण के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो यह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। दोस्तों, गर्भवती महिला को ग्रहण के समय खाना पीना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दवा लेना आवश्यक हो तो ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी पत्र या कुशा डालकर रख ले, तभी उनका सेवन करे। इस दिन गर्भवती महिला को तुलसी का एक पत्ता अवश्य खाना चाहिए और ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रखें, जिससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव शिशु पर नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर में नमक का पोछा अवश्य लगाएं और घर के हर कोने को अच्छे से साफ करें। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान लाल
वस्तुओं का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है, जैसे गेहूं, गुड़, लाल फल, तांबा और लाल वस्त्र। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है।